जीएसटीआर 9 में टेबल 4 जो है आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित होती है, यानी सेल से संबंधित होती है। इसमें लिखा हो डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। इसे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहला कॉलम है कॉलम ए में क्या है, सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी हमारी बी टू सी की जो सप्लाई है उसकी हमने टोटल यहाँ पे वैल्यू लिखनी, और आईजीएसटी हमारा कितना बना वो यहाँ पे लिखना है, और सीजीएसटी कितना बना यहाँ पे लिखना है, और एसजीएसटी कितना बना उसको यहाँ पे लिखना है। लेकिन इसमें जो है, इसमें वैल्यू जो है ऑटो पॉपुलेट आती हैं हमारे जीएसटीआर 1 से। जो हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं ये वहाँ से डेटा उठाता है। तो हमने क्या करना है कि जीएसटीआर 1 की समरी को डाउनलोड कर लेना है। अब इसको कर लेते हैं ओपन। अब इससे डेटा हमने मैच कर लेना है उसका। तो हमने जीएसटीआर 1 से जो हमारी समरी है उससे हमने अपना डेटा को मैच कर लेना है। अब जीएसटीआर 1 समरी से तो मैच कर रहा हमारा डेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे बुक्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाए, तो मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है कि यहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन मत ढूंढिए। क्योंकि अगर B2C में आप कर लेते हैं, माना आपने सेल्स को बढ़ा दिया, तो आपको यहाँ पे टैक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा और उसकी जो है पेमेंट करनी पड़ेगी DRC 03 से, और उसमें इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। जिस मंथ में आपका डिफरेंस आया उस मंथ से लेकर और जब आप रिटर्न को फाइल करेंगे, यानी जिस डेट पे आप DRC 03 को पे करेंगे तब तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब B2C का डिफरेंस है जो, तो उसका जो है, अब यदि आप टैक्स वगैरह जमा कर देते हैं तो ये जो है 20% से अगर ज़्यादा होता है तो ये जो है रेड हो जाएंगी, ये कॉलम्स रेड हो जाएंगी। तो यदि आप टैक्स जमा करते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो उसका आप रिकॉर्ड रख लीजिए, DRC 03 का रिकॉर्ड रख लीजिए। और जब भी जो है आपके पास नोटिस आएगा इस डिफरेंस का, तो उस नोटिस में आप उसको नोट कर सकते हैं कि ये हमारा ऐसा आप उसमें रिप्लाई में दे सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट कॉलम है बी, सप्लाइड मेड, यानी इसमें जो है B2B रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई होती है वो इसमें जाती है। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे आईजीएसटी जितना भी आएगा, और यहाँ पे सीजीएसटी, और यहाँ पे एसजीएसटी, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड होता है। जो भी डेटा इसमें आता है ऑटो पॉपुलेटेड होता है, यानी जितनी हमने जीएसटीआर 1 के अंदर अपनी रिटर्न में फाइल की थी। लेकिन आप सपोज आपसे कोई गलती हो गई, आपने जो है 1-2 इनवॉइसेस डाले नहीं है, अब आप चाहते हैं कि इसको जीएसटीआर 9 में हम सही कर लें, तो जीएसटीआर 9 में ये चीज़ें सही होती नहीं है। इसके लिए एक टाइम लिमिट है। अब यदि आप जीएसटीआर 9 में इसको सही करने की कोशिश करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सपोज आपने यहाँ पे कोई वैल्यू है, आपके 2 इनवॉइसेस छूट गए हैं किसी पार्टी के, आपने कहा कि यार जीएसटीआर 9 में इनको एडजस्ट कर लो, ठीक है, आपने बढ़ा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे टैक्स भी पे कर दिया। लेकिन क्या होगा कि जो पार्टी को, काउंटर पार्टी को इनपुट नहीं मिलेगा उस चीज़ का, तो काउंटर पार्टी आपको परेशान करेगी, मेरा आईटीसी नहीं मिला, और आप यहाँ पे जो है टैक्स भर दोगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका एक टाइम लिमिट है, पहले सितंबर थी, अब इन्होंने एक्सटेंड करके नवंबर किया था, कि नवंबर से पहले अगर आप उसको अमेंडमेंट कर लेते हैं, यानी उस रिटर्न में आप उसको शो कर लेते हैं वो छूटे हुए बिलों को, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। तो काउंटर पार्टी को जो है आईटीसी मिल जाएगा।
और यदि आप यहीं पे सिर्फ वैल्यू को बढ़ाते हैं और टैक्स पे कर देते हैं, टैक्स तो आपका पे हो जाएगा, लेकिन सामने वाली पार्टी को आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। यदि आपने उन बिलों का रिटर्न फाइल नहीं किया है स्पेसिफाइड पीरियड में, नहीं यानी आपने जो है नवंबर से पहले उन बिलों को जीएसटीआर 1 में नहीं चढ़ाया है, तो काउंटर पार्टी को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप नवंबर के बाद चढ़ाते हैं उसको, तो आपकी तो सेल बढ़ जाएगी, आप टैक्स भी पे कर लोगे, लेकिन क्या होगा, उनको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो है इस सेल को आप ऐसे ही छोड़ दें। अब नेक्स्ट कॉलम है सी में। अब सी में क्या आता है, एक्सपोर्ट से संबंधित वैल्यू आती है। अब एक्सपोर्ट से संबंधित कौन सी वैल्यू आती है, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हम टैक्स पेमेंट के बेस पे जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वो वैल्यू को हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे और जितना हमने आईजीएसटी पे किया उसको लिखेंगे। ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। फिर डी में आता है सप्लाइड टू एसईजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जो है एसईजेड में हमने जितने सप्लाई किया उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और टैक्स यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होगा वो एसईजेड में जितना भी होगा हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट जो भी होगा उसकी वैल्यू को नहीं लिखेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेप्ट सप्लाई टू एसईजेड, यानी एसईजेड में हमने जितनी सप्लाई की उस वैल्यू को लेस कर देंगे। और फिर ई कॉलम में क्या आएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, उसका टैक्स आएगा। अब कॉलम एफ के अंदर क्या आता है, एडवांसेस, यानी जो हम टैक्स पे करते हैं एडवांस के अंदर। अब एडवांस क्या होता है, सर्विस के केस में होता है कि आपने एडवांस ले लिया तो उस पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वो हमने यहाँ पे लिखना है कि हमने कितना, यानी कितना इस टाइम एडवांस हमारे पास है और उस पर हमने कितना टैक्स पे किया है। सिर्फ एडवांस पे लिखना है, हमें टोटल कितना एडवांस मिला उस पर नहीं। अभी हमारा रिमेनिंग एडवांस कितना है जिसका हमने बिल नहीं काटा अभी तक, यानी इनवाइस इश्यू नहीं किया है, उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। उस पर जितना टैक्स बनता है वो यहाँ पे लिखना है। अब जी में आएगा जो इनवर्ट सप्लाईज हमने ली, रिवर्स चार्ज, यानी जो हमने इनवर्ट सप्लाई ली जिसका हमने रिवर्स चार्ज पे किया है उसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो आरसीएम में हमने जितना जो हमारी वैल्यू थी वो आएगी, जितना टैक्स हमने पे किया वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इन सब का टोटल आ जाता है यहाँ पे। अब क्या होता है कि क्रेडिट नोट जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं सेल्स और परचेज में, खासकर B2B में, तो वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के थ्रू ही करना चाहिए। यानी क्रेडिट नोट से हम जो सेल कम कर रहे हैं और डेबिट नोट के थ्रू, तो वो वैल्यूज यहाँ पे आएंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे कम मत कीजिए सेल्स को, जो भी काम करना पड़ता है इसमें वो जीएसटीआर 1 में ही करना पड़ता है। यहाँ पर करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सब आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपने जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है इशू किए हैं उनकी यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो है उनके टैक्सेस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है जो आपने अमेंडमेंट किए हैं, टैक्स अमेंडमेंट किए हैं, तो ये भी जीएसटीआर 1 में आपने अमेंडमेंट किए होंगे, तो वहीं करने हैं ये अमेंडमेंट। तो उसका जो प्लस माइनस जितना भी वैल्यूज होती है उसका जो है डिटेल यहाँ पे लिखना है। ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ये टोटल आएगा और आपने सेव को बटन को क्लिक कर देना। सेव बटन क्लिक करते समय पहले एक बार जो है आप डेटा को ढंग से चेक कर लीजिए, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो है रिवाइज नहीं होती। तो हम जाएंगे बैक टू डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट टेबल है हमारे पास टेबल 5, ये भी आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित है। अब सबसे पहले इसमें कॉलम है, इसमें हमने वैल्यूज़ को डालना है। कौन सी वैल्यूज़ को डालना है, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट की जो जितनी हमने एक्सपोर्ट किया है उसकी टैक्सेबल वैल्यू को डालना है।
लेकिन कौन सा एक्सपोर्ट किया है? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और जिसमें हमने टैक्स पे किया है उसको हमने टेबल 4 में डालना है। अब नंबर बी है, इसका कॉलम बी है, सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट, यानी एसईजेड को हमने जितनी सप्लाई की लेकिन विदाउट टैक्स ऑफ पेमेंट किया है। इनमें अब सी कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी? सी कॉलम में वो वैल्यू आएगी जो हम आरसीएम बेसिस पे सप्लाई देते हैं, यानी हम उसका टैक्स पे नहीं करते। टैक्स पे जो है रिसिपेंट करता है, यानी आरसीएम से जो हमने किसी को सेल किया आरसीएम बेसिस पे किया, हमने उसका टैक्स पे नहीं किया, टैक्स जो है रिसिपेंट करेगा, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे डालना है। अब डी पे क्या है? एग्जेम्प्टेड हमारी जितनी सेल है, या नील, ये ई में है नील रेटेड सेल आएगी। एफ के अंदर नॉन जीएसटी सप्लाई आएगी, और ये टोटल हो जाएगा इनका। अब एच में जो वैल्यू आएगी, जो हमने ए से लेकर, एच में क्या है? ए टू एफ, ए से लेके एफ तक, इन केसेस के अंदर जो भी हमने क्रेडिट नोट इश्यू किए हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। और इनमें हमने जो डेबिट नोट इश्यू किए हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे आई के अंदर। अब हमने जो डिक्लेयर की है, अब इसमें क्या है कि जो सप्लाई हमने जो है अमेंडमेंट के थ्रू डिक्लेयर की है, यानी जिसको प्लस किया हमने सप्लाई का, वो यहाँ पे आएगी। और जो सप्लाई हमने यहाँ पे माइनस की है थ्रू अमेंडमेंट, यानी हमने जो अमेंडमेंट किया होगा जीएसटीआर 1 में, उसको हमने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल, अपने आप कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। तो ये टेबल जो है विदाउट टैक्स वाली है, यानी जो नील रेटेड या जो जिन पे हमें टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ता, जैसे एक्सपोर्ट वगैरह में। एक्सपोर्ट में एक तो डेटा को अच्छी तरीके से मिलान करके हम क्या करेंगे? सेव कर देंगे इसको, और फिर जाएंगे बैक टू डैशबोर्ड।